बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है, वात पित्त और कफ तीनों ही बढ़ जाता है। ऐसे में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तीनों को एक साथ कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, आइए बात करते हैं उस बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौमूत्र सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। क्या होता है ना, बारिश के दिनों में वात अधिक होता ही है, पित्त अधिक हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था हमारी पहले की वीडियोस में कि समय खाना पचता नहीं है। और कफ का अधिक होने का कारण है कि कई बार क्या होता है, बारिश में हम भीग भी जाते हैं, पैर गीले हो जाते हैं, इस वजह से कभी ठंड लग जाती है या कुछ भी छोटे मोटे बदलाव हो जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी जैसे तो आम समस्याएं होती ही है इस समय। तो ऐसे में वात पित्त और कफ इस मौसम में तीनों ही बढ़ा हुआ होता ही है। तो अब तीनों को एक साथ कंट्रोल करना है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी अद्भुत औषधि है हमारे घर में नेचुरल तरीके से कि एक मतलब इस तरह से कि तीनों को एक साथ हम कंट्रोल कर पाए और बिल्कुल किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो उसके लिए ना हमारे आयुर्वेद में 3 सबसे अद्भुत औषधियाँ बताई गई है। वो है बेड़ा, हरड़ और तीसरा है आंवला। ये जो 3 औषधियाँ हैं ना, ये इसका देखिए अलग अलग यूज़ कैसे करेंगे, उससे बेटर है कि तीनों को आप एक साथ एक चूर्ण, इन तीनों को एक साथ मिला के एक चूर्ण बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों को जो मिला हुआ चूर्ण होता है ना, वो हालांकि मार्केट में भी खूब मिलता है, जिसे हम त्रिफला चूर्ण कहते हैं। त्रिफला में अक्सर क्या दिक्कत होती है कि जो बाहर मिलने वाला जो चूर्ण है ना, उसका जो मिलाया हुआ जो रेशो है, तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, उनका जो बाहर क्या करते हैं इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं। जैसे 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बेड़ा, 100 ग्राम आंवला, और उसका चूर्ण मिक्स करके बना देते हैं। बट इसका जो कंपोजिशन बनाया गया है ना, ये उतना ज़्यादा जैसे कहते हैं बेनिफिशियल नहीं होता जितना हम आपको जो ट्रिक दे रहे हैं उससे मिलेगा। जब भी आप त्रिफला घर पे बनाएं तो उसको बनाने का सबसे आसान तरीका है 1:2:3। अर्थात हरड़ अगर आप ले रहे हैं तो 100 ग्राम लीजिए, बेड़ा ले रहे हैं तो 200 ग्राम, आंवला ले रहे हैं तो 300 ग्राम। इस तरह से इन तीनों का जो रेशो मिलाकर, तीनों का अनुपात मिलाकर अगर आप चूर्ण बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं तो ये एक ऐसी अद्भुत औषधि है जो त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक मतलब त्रिफला त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष में कौन से, वात पित्त कफ, तीनों की अगर संतुलित नहीं है, कुछ भी बढ़ गया है तो उनको तीनों को एकदम नॉर्मल कंडीशन में लाना, मतलब संतुलन बिठाने का काम सबसे अच्छा त्रिफला करती है। अब इसका सेवन कैसे करना है, तो इसका सेवन करने का जो अद्भुत तरीका है ना, वो है अगर आप इसका रात को सेवन कर रहे हैं। देखिए अगर रात को सेवन करना है ना, तो या तो आप इसे दूध के साथ कर सकते हैं या फिर गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। त्रिफला में आंवला यूज़ किया गया है और मात्र आंवला एक ऐसी चीज़ है, खट्टी चीज़ है, जिससे आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब क्या होता है, अगर रात को अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, स्पेशली रात को उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पेट खराब रहता है, या फिर जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, सीने में जलन रहती है, जी मिचला रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, और अन्य भी जिसको होती है। देखिए अगर नींद की कमी हो रही है, नींद नहीं आ रही है और आप त्रिफला का सेवन कर रहे हैं ना, तो मात्र 3 से 5 ग्राम त्रिफला खूब होता है, इससे अधिक सेवन मत कीजिएगा। और उसको सेवन कैसे करना है, या तो गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ में। चीनी का प्रयोग आपको अवॉइड करना है। अगर डालना है तो थोड़ा सा गुड़ खांड डाल सकते हैं या थोड़ी सी देसी शक्कर, वैसे इसको अवॉइड ही कीजिएगा। और अगर आप सुबह ले रहे हैं, देखिए त्रिफला रात को लिया किस लिए, पेट साफ करने के लिए, और स्पेशली उन लोगों को जिनको वेट लूज करना है, जिनको नेचुरल तरीके से पतला होने के लिए जो अब ट्राई कर रही हैं, वेट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है, तो वो लोग भी रात को त्रिफला ज़रूर लें। अब सुबह त्रिफला किसे लेना चाहिए, सुबह जो त्रिफला लेते हैं ना, वो पोषक तत्व की तरह काम करता है, मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। तो उसे लेने का जो बेस्ट तरीका है वो 2 तरीके से ले सकते हैं आप, या तो शहद के साथ ले सकते हैं या फिर गुड़ के साथ ले सकते हैं। शहद के साथ कैसे लेंगे, जैसे 1 चम्मच आपने त्रिफला लिया एक कटोरी में, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाया, दोनों को अच्छे से मिक्स किया और उसे अवले बनाकर, मतलब एक तरह से चटनी जैसा वो बन गया, उसको आप चाट सकते हैं। और गुड़ के साथ कैसे लेंगे, गुड़ को लेना है, उसको भी पीसना है, ये कूटना है, जिससे गुड़ सॉफ्ट हो जाएगा। उसके अंदर भी जब आप 3 से 5 ग्राम त्रिफला डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं तो वो भी एक तरह से चटनी की तरह बन जाएगा, अवले का फॉर्म आ जाएगा, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो त्रिफला आप ले रहे हैं वो किन लोगों को अवॉइड करना है। फर्स्टली तो उनको जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, जिन्हें वेट घटाना है उन्हें रात को त्रिफला लेना ही है। लेकिन जिन्हें वेट बढ़ाना है, जो वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें त्रिफला पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर फिर भी लेना चाह रहे हैं तो आप सुबह लीजिएगा, रात को बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा किन्हें अवॉइड करना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट है, 1st मंथ से 9th मंथ तक पूरे 9 महीने तक आपको त्रिफला अवॉइड करना है, स्पेशली रात को। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मात्र 2 से 2.5 ग्राम का आप सेवन कर सकते हैं, वो भी सुबह के समय शहद डाल के। गुड़ को भी आप अवॉइड कीजिएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो आप उसको भी आप अवॉइड कीजिए।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा किनको नहीं लेना है, जो छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर दस्त का प्रॉब्लम बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बहुत जल्दी उनको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आप त्रिफला उनको अवॉइड कराना है, बच्चों को त्रिफला ना दें। अगर देना है तो मात्र 1 से 1.5 ग्राम की जो क्वांटिटी है उतना बच्चों के लिए खूब रहता है। तो ये तो बहुत लोग थे जिनको अवॉइड करना है। अब किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है त्रिफला, तो ये वो लोग हैं स्पेशली जिनके बाल झड़ते हैं, क्योंकि त्रिफला में आंवला का प्रयोग किया है। आंवला तो बालों के लिए अमृत है, तो जिनको बालों की समस्या है वो ले सकते हैं। जिन्हें स्किन की कॉम्प्लेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं कि हमारे चेहरे का कलर डल हो गया है, हाथ पैर का अच्छा है, स्किन टोन डिफरेंस हो रही है, तो आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में अक्सर छाले रहते हैं, शरीर की तासीर गर्म है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुंह में छाले रहते हैं, उन लोगों को त्रिफला का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ में जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है उनको भी त्रिफला यूज़ करना चाहिए। जिनको वजन कम करना है वो लोग भी त्रिफला यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई सारे रोग हैं जिसमें आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग आप सभी बीमारियों में त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट भी त्रिफला का यूज़ कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। किन परिस्थितियों में त्रिफला का अवॉइड करना चाहिए वो हम आपको बता ही चुके हैं। तो त्रिफला का प्रयोग कीजिएगा। बारिश के मौसम में खूब खेलिए, खूब नहाइए। बारिश के पानी से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो वात पित्त कफ है वो संतुलित रहेगा। कैसे रहेगा? त्रिफला का प्रयोग करने से। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है, आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक और आपके सभी चाहने वाले लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।